किसी समय की बात है जब बुद्ध गौतम सिद्धार्थ नामक युवक के रूप में एक राजकुमार थे। उन्हें अपने जीवन के महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर खोजने का शौक था। एक दिन वे गहरी चिंता में डूबे हुए थे जब एक साधु उनसे मिला। साधु ने बुद्ध की चिंता को देखा और उनसे पूछा, आप ऐसे क्यों चिंतित हैं राजकुमार? बुद्ध ने कहा, मुझे जीवन के असली अर्थ के बारे में समझने में समस्या हो रही है। मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे समझ सकता हूं कि क्या सही है और क्या गलत। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेहद सरल है राजकुमार। आपकी चिंता आपको अधिक उलझाव में डाल रही है। चिंता करना उपयोगी नहीं है, बल्कि उसे बदल देना जरूरी है। बुद्ध ने हौसला दिखाते हुए कहा, कृपया मुझे बताएं कैसे? साधु पास एक खुदरा झरने के पास एक पेड़ के नीचे बैठती थी और हमेशा चिंतित रहती थी। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे और वह हमेशा उनके बारे में चिंतन करती रहती थी। एक दिन एक यात्री वहां से गुजर रहा था। वह उस बुढ़िया को देखा और उसने पूछा, आप इतनी चिंतित क्यों हैं बुढ़िया? बुढ़िया ने कहा, मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं और मैं उनके जवाब नहीं ढूंढ पा रही हूं। यात्री ने हंसते हुए कहा, आपकी चिंता आपको उलझाव में डाल रही है। आपको चिंता करने के बजाय अपने मन को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, कृपया मुझे बताएं कैसे? यात्री ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक दिन एक लोमड़ी जंगल में घूम रही थी। वह अपनी ताकत के बारे में बहुत गर्वित थी और अपने आप को बहुत ही होशियार मानती थी। वह अपनी धारणा में इतनी उलझन में थी कि उसने एक चींटी को देखा ही नहीं। चींटी ने उससे कहा, हे लोमड़ी, आप इतने अधिक सोचने में क्यों व्यय कर रहे हैं? लोमड़ी ने गर्व से कहा, मुझे अपनी ताकत के बारे में सोचते हुए कोई अंतर नहीं पड़ता। चींटी ने हंसते हुए कहा, आपकी ताकत तभी परिपूर्ण होती है जब आप उसे उपयोग में लाते हैं, न कि अधिक सोचने में। लोमड़ी ने ध्यान से सुना। बुद्ध ने साधु से कहा, धन्यवाद साधु, आपकी कहानियों ने मुझे समझाया कि चिंता करने की बजाय हमें अपने मन को शांत करने की जरूरत है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हां बुद्ध, अपने मन को शांत करने में ही सच्चा समाधान है। इसके बाद बुद्ध ने अपनी चिंता को छोड़ दिया और आत्मज्ञान की खोज में निरंतर आगे बढ़ा। वह अपने जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हुए अद्वितीय आत्मज्ञान का प्राप्ति करने के लिए एक यात्रा पर निकले। दोस्तों, अगर ये हमारी छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए व वीडियो को शेयर लाइक जरूर कर दें।